नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। सी वोटर सर्वे के हिसाब से किसका पलड़ा लोकसभा चुनाव में भारी नजर आ रहा है और किन राज्यों में किसे फायदा, कहां किसको नुकसान, सभी राज्यों को लेकर सबसे सटीक और सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। क्योंकि फाइनल ओपिनियन पोल के हिसाब से लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। और 2024 में 96 करोड़ वोटर्स इस बार यहाँ पर वोटिंग करेंगे, तो किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। उस हिसाब से केरल की 20 लोकसभा सीटों पर जो सी वोटर का सर्वे सामने आ रहा है, उस लिहाज से बीजेपी को यहाँ 0 सीट जा सकती है। यूडीएफ जो कि कांग्रेस गठबंधन है, उसको 20 की 20 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एलडीएफ और आने के पक्ष में 0 सीट जा रही है, यानी कांग्रेस को जबरदस्त फायदा केरल की 20 लोकसभा सीटों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर लद्दाख की एक सीट अलग है जो कि बीजेपी के पक्ष में जा रही है। और जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी, तो 3 सीटों पर यहाँ पर जो है कांग्रेस प्लस गठबंधन के पक्ष में जा रही है। पीडीएफ को 0 आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर में सीधे तौर पर 6 सीटें, अगर लद्दाख की भी जोड़ी जाए तो 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो सी वोटर का सर्वे सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है। और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को सभी 4 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से यहाँ बीजेपी को 11% वोट शेयर मिल सकता है, डीएमके को 55%, एआईडीएमके को 28 और अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी का जो पुराना गठबंधन था एआईडीएमके, वो अब गठबंधन टूट चुका है, जबकि कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो 39 लोकसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट जा रही है। डीएमके प्लस के लिए यानी गठबंधन के लिए 39 में से 39 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि एआईडीएमके को 0 सीट आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस डीएमके का जो गठबंधन है उसको 39 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से सभी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। जो सी वोटर का सर्वे यहाँ पर 543 सीटों पर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में भी सभी 26 में से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। जो लोकसभा चुनाव को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल सी वोटर के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें तो कांग्रेस को 2 लोकसभा सीट है। यहाँ पर आरएलडी और के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में काफी उलटफेर देखने को मिला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं, उसके साथ ही यहाँ पर जेजेपी पार्टी थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था उसको भी तोड़ा गया है। उसके पीछे भी अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है अपने दम पर चुनाव लड़ना चाह रही है। और जो यहाँ पर वोट शेयरिंग है उसमें बिखराव हो, उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में देखने को मिल सकता है। जबकि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा। अब तक 135 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें 71 सीटों पर एनडीए, तो 64 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। और यहाँ पर आपको बता दें कि एनडीए में अब टीडीपी का गठबंधन हो चुका है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अब लोकसभा चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। इस कारण से एनडीए को 45% वोट शेयर, तो इंडिया गठबंधन को 3%, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 42%, अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जाता नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो एनडीए को अब 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 0 सीट, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 5 और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि टीडीपी का गठबंधन सीधे तौर पर हुआ, उसका फायदा अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में उठाती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए असम की 14 लोकसभा सीटों पर भी यहाँ पर सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। और एनडीए को यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और यहाँ पर एआईडीएफ के पक्ष में 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट दिखाई दे रही है। यानी असम में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। 2019 के मुकाबले इंडिया गठबंधन को 2 ही सीटों पर जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है।
जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में भी एनडीए को करीब 23 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं और यहां पर जेडीएस अब एनडीए में शामिल हो चुकी है। इस कारण से एनडीए में यहां पर कुछ सीटों का फायदा मिल रहा है, जबकि कांग्रेस अपने दम पर 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि कर्नाटक में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और एनडीए को यहाँ 74 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 लोकसभा सीट ही मिल रही हैं। इस बार बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना सी वोटर का जो ओपिनियन पोल, लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस लिहाज से लगाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सभी 80 में से 80 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन फिलहाल उस आंकड़े से पीछे नजर आ रही है और आने वाले वक्त में क्या होगा उत्तर प्रदेश में, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली को लेकर भी बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी अपनी पूरी रणनीति के साथ इस बार जो है दिल्ली का लोकसभा चुनाव भी मैदान में है। हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में यह अरविंद केजरीवाल ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन दिल्ली में उलट लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखने को मिलते हैं। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है और इंडिया गठबंधन को 0 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है, जो दिल्ली को लेकर 7 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 12 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और बिहार में काफी हलचल हुई है और पिछले दिनों में ही यहाँ बिहार में फिर सरकार बदल गई, नीतीश कुमार फिर एनडीए में शामिल हो गए और मंत्रिमंडल विस्तार भी बिहार में हो चुका है। उस लिहाज से अब बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए को यहाँ पर 32 लोकसभा सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 लोकसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 0 लोकसभा सीट जा रही है। यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसको 8 लोकसभा सीट, जबकि एनडीए को 2019 के मुकाबले यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है, करीब 7 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। और एनडीए में जो सबसे ज्यादा सीटें इस बार मिलती नजर आ रही वो भारतीय जनता पार्टी को है, जबकि जेडीयू पार्टी को इस बार 2019 के मुकाबले नुकसान दिखाई दे रहा है, जो अंदरूनी तौर पर सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और इसके अलावा पूर्वोत्तर की यहाँ पर 9 सीटों में, जिनमें छोटे राज्य हैं, और मेघालय में 2 सीटों पर एनपीपी को जीत की संभावना हो सकती है। 1 सीट यहाँ पर नागालैंड की एनपीपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। सिक्किम की 1 सीट जो है सिक्किम पार्टी के पक्ष में जा रही है, सिक्किम में यहाँ पर जा रही है, जबकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, त्रिपुरा की 2 सीटें, अरुणाचल प्रदेश की 2 और मणिपुर की 1 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। यानी 9 सीटों में से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 5, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टियों को भी 5 सीटें की संभावना, 3 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकते हैं। 1 सीट पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिल रही, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीटें या झारखंड में मिल सकती हैं। आपको बता दें कि झारखंड में जहां पर चंपई सोरेन प्लस कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में यहां पर बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। जबकि पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पश्चिम बंगाल क्या यहाँ पर जो किला है उसको भेदने में सफल किसको हासिल मिलने जा रही है। और अगर सी वोटर के आंकड़ों की बात की जाए तो एनडीए को 19 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन को 0 सीट, क्योंकि इंडिया गठबंधन में टीएमसी शामिल नहीं है। और नेट टू फाइट यहाँ पर माना जा रही कि कांग्रेस अब यहाँ पर जो है अंदरूनी तौर पर जो है सपोर्ट कर सकती टीएमसी को, और टीएमसी 23 सीटों पर यहाँ पर जो है बाजी मारती नजर आ रही है। सबसे बड़ी पार्टी पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनती नजर आ रही है और आने वाले वक्त में क्या इन सीटों में इजाफा होगा या फिर एनडीए जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल के दौरों पर भी रहे हैं उसका कितना फायदा और मिलने जा रहा है। सबसे लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो सी वोटर सोर्स के माध्यम से यहाँ पर जो है लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस लिहाज से एनडीए को 46% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को भी 39% वोट शेयर और अन्य के पक्ष में 15% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। यानी सीधे तौर पर वोट शेयर के मामले में
यहां पर जो है 7% का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 7% का अंतर, कितना बड़ा अंतर सीटों में परिवर्तित होता है, उसके भी आंकड़े आपके समक्ष है। और एनडीए को 366 सीटें, इंडिया गठबंधन को 156 सीटें, अन्य के पक्ष में या 21 लोकसभा सीट ही जा रही है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन सीटों में इजाफा 2019 के मुकाबले कर रहा है। लेकिन यहां पर एनडीए की अगर बात की जाए तो 366 सीटें से पहले यहां पर 353 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। लेकिन इस बार एनडीए 400 पार का नारा दे रहा है, उस आंकड़े से पीछे नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी 370 का टारगेट दे रही है, उस बीजेपी को भी एनडीए का वो आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा 272 है, उसको एनडीए पार करता नजर आ रहा है। और आए दिन क्या और नए आंकड़े देखने को मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जनता के बीच अब यहाँ पर बड़े बड़े नेता टिकट लेकर पहुंच रहे हैं, अपने कामकाज को लेकर भी, और जो कई बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर भी। तो जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये बहुत जल्द तय होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है, आप क्या रख सकते हैं? क्या यहाँ पर एनडीए तीसरी बार फिर सरकार बनाने जा रहा है तो बीजेपी को अपने दम पर कितनी सीटें मिल सकती हैं? क्या इंडिया गठबंधन जो बना है, क्या उसकी वापसी हो सकती है? पर आप क्या रख सकते हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं? बहुत जल्द और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।